Exercise 6.4 Question 1. Find the value of the following trigonometric ratios without using the calculator. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने टेबल को यूज करते हुए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, साइन 30 डिग्री की टेबल से वैल्यू राइट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेबल वैल्यूज याद करनी है, फिर ही आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री ये इक्वल है 1/2 के। सो अगर यहाँ पे हम टेबल को यूज करते हैं तो साइन 30 की जो टेबल वैल्यू है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। जी नेक्स्ट है कोस 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। सो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। जी नेक्स्ट है tan π/6। अब देखिए π/6 है, यहाँ पे एंगल रेडियन में है, हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे π/6 जो है ये इक्वल होगा, पाई रेडियन जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के 180 डिग्री ओवर 6। तो यहाँ पे 180 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे π/6 जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे π/6 इक्वल है 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे अब हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3। जी नेक्स्ट है tan 60 डिग्री। तो देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। tan 60 डिग्री ये इक्वल है √3 के। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3।
जी। नेक्स्ट है सीकेंट 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सीकेंट 60 डिग्री जो है ये रेसिप्रोकल है कोस 60 डिग्री का, यानी सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर कोस 60 डिग्री, यानी 1 डिवाइडेड बाय कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम कोस 60 डिग्री की टेबल वैल्यू राइट करेंगे जो कि इक्वल है 1/2 के। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो देखिए यहां से जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। तो देखिए यहाँ पे जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि इक्वल होगा 2/1 के। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में जो 1 है इसको हम इग्नोर कर देंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 1 2 के। तो देखिए यहाँ पे सीकेंट 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 2 के। सीकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। जी। नेक्स्ट है कोस π/3। तो देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू अगर हम यूज करते हैं 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन जो है ये इक्वल है 180 डिग्री के। और जब 180 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 3 पे तो 6 3 सा 18, तो ये इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो यहाँ पे π/3 जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के। अब यहाँ पे हमने कोस 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि इक्वल है 1/2 के। तो देखिए यहाँ पे कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के। जी। नेक्स्ट है कोट 60 डिग्री। तो देखिए कोट 60 डिग्री जो है ये रेसिप्रोकल है tan 60 डिग्री का, यानी कोट 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/tan 60 डिग्री के। तो हम इसे इस टाइप में राइट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री जो है ये इक्वल है √3 के। सो 1 डिवाइडेड बाय √3। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री जो है ये इक्वल है √3 के। तो 1 डिवाइडेड बाय √3 ये इक्वल होगा 1/√3 के। सो कोट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। जी। नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू टेबल √3/2 के। जी। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है सीकेंट 30 डिग्री की। तो सीकेंट 30 डिग्री जो है ये रेसिप्रोकल है कोस 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे फिर हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कोस 30 डिग्री की टेबल वैल्यू यूज करते हैं जो कि इक्वल है √3/2 के। सो 1 डिवाइडेड बाय √3/2। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे
तो फिर हम रेसिप्रोकल लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का, जो कि इक्वल है 2/√3 के। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2/√3। सो सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। जी नेक्स्ट है कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री जो है ये रेसिप्रोकल है साइन 30 डिग्री का। सो कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की अगर हम टेबल वैल्यू यूज करते हैं जो कि इक्वल है 1/2 के। सो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे जो कि इक्वल होगा 2/1 के। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 1 2 के। तो देखिए यहाँ पे कोसिकेंट 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 2 के। जी नेक्स्ट है साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री अगर हम टेबल वैल्यू यूज करते हैं तो ये इक्वल है 1/√2 के। तो देखिए यहाँ पे साइन 45 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/√2 के। नेक्स्ट कोस π/4। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास एंगल जो है ये रेडियन में है। अगर हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 को हमने डिवाइड करना है यहाँ पे 4 पे। तो देखिए पाई रेडियन जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो जब हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये इक्वल होगा 45 डिग्री के। सो कोस π/4 इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री की अगर हम टेबल वैल्यू यूज करते हैं जो कि इक्वल है 1/√2 के। तो यहाँ पे कोस 45 डिग्री यानी कोस π/4 जो है ये इक्वल है 1/√2 के। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज 2 sin 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 2 इंटू साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री को इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग दी टेबल वैल्यूज। सॉल्यूशन, टू मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोस 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमने साइन 60 डिग्री की और कोस 60 डिग्री की टेबल वैल्यूज यूज करनी है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के और कोस 60 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ पे हम न्यूमिरेटर से डिनोमिनेटर को कट कर सकते हैं, 2 1 2। सो अब यहाँ पे हमारे पास है न्यूमिरेटर में 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। और डिनोमिनेटर में है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के।
तो यहाँ पे हमारे पास साइन 2 साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। जी नेक्स्ट है 2 कोस π/6 साइन π/6। तो देखिए यहाँ पे π/6 जो है ये इक्वल है 30 डिग्री के। यहाँ पे हम जब एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम पाई रेडियन की रिप्लेसमेंट पे 180 डिग्री को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाई रेडियन जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के डिवाइडेड बाय 6। तो जब 180 डिग्री को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पे अब हम π/6 को राइट कर सकते हैं 30 डिग्री के इक्वल। सो 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। यहाँ पे हम टेबल वैल्यूज को यूज करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 डिग्री जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के, और साइन 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ पे भी अगर हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को कट करते हैं तो 2 1 2 2 1 2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पे 2 कोस π/6 साइन π/6 ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। थर्ड इज 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे है 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 कोस 45 डिग्री। अगर यहाँ पे हम टेबल वैल्यूज को यूज करते हैं तो साइन 45 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/√2 के, और कोस 45 डिग्री भी जो है ये इक्वल है 1/√2 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तो यहाँ पे अब हम न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2/√2 प्लस 2 1 2/√2। तो यहाँ पे नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इनको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इनका एलसीएम भी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ही इक्वल होगा। तो अगर सेम एलसीएम आ जाए तो हम न्यूमिनेटर को एज इट इज ही राइट कर देते हैं। सो 2 को भी एज इट इज राइट कर देंगे और इस 2 को भी जो है वो एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम 2 को 2 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। सो 4/√2। तो यहाँ पे अगर हम 4 को राइट करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2/√2 है। अगर न्यूमिनेटर में भी वही नंबर है और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर है, जस्ट डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका है स्क्वायर रूट, तो हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट और नंबर को खत्म कर देंगे और स्क्वायर रूट न्यूमिनेटर में जो नंबर है उसका आ जाएगा, यानी a/√a जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ a के। अब देखें अगर हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास है a। अब देखें a को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a² की फॉर्म में, यानी स्क्वायर रूट से कैंसिल होके फिर जो है हमारे पास ये a के ही इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हम a को राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a² की फॉर्म में,
ओवर में है स्क्वायर रूट ऑफ ए, और यहां पे ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए की फॉर्म में। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए को राइट किया है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम इसे इस टाइप में भी तो राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब देखिए यहां पे न्यूमरेटर में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए 2 टाइम्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए को डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए के। तो देखिए यहाँ पे है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में। सो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2